Hello, my name is Shubham Rohila and professionally I'm a mechanical engineer along with a proud digital networker. So guys, the motto of making this video is I just want to share some of my personal experiences where I converted my employee mindset to the business mindset. मेरी लाइफ में कौन सा एक ऐसा फ्रैक्चर पॉइंट आया, कौन सा ऐसे टर्निंग पॉइंट आया, कौन सा ऐसा चेंजिंग पॉइंट आया, so that I take a very huge decision to convert my mindset from employee mindset to business mindset. So I just want to share with all of you. So basically क्या हुआ था, 2019 अप्रैल की बात है और आई वॉज द क्वालिटी ओवर देयर। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें क्या था, हमारी कंपनीज के सारे एमडी, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन सब आए हुए थे और प्लांटेड भी आए हुए थे, सब सारे डिपार्टमेंट्स के हेड भी आए हुए थे और सम ऑफ इंजीनियर्स भी आए हुए थे। तो उस मीटिंग में मैं भी था और वो मीटिंग रिगार्डिंग थी कि हम अपने प्लांट की, जो हमारी फैक्ट्री थी, एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं हम अपनी फैक्ट्री की, इस रिगार्डिंग वो बिजनेस मीटिंग थी। सो हम सब बैठे थे। सो एमडी कुछ बोल रहे थे कि हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। सो मैंने कुछ 8 से 9 पॉइंट्स लिखे थे रिगार्डिंग दैट कि हम कैसे कैसे अपनी कंपनी को अच्छा कर सकते हैं और कंपनी को अपना समझ के ही मैंने वो सारे पॉइंट्स लिखे थे। सो मीटिंग के बीच में ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारे पास कोई पॉइंट्स हैं। सो मैंने कुछ पॉइंट्स बोले सो दैट द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी और द फैक्ट्री ग्रोज। बट उसके बाद एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मेरा माइंड पूरा शेक कर दिया, क्योंकि जो डायरेक्टर थे उन्होंने सारी बात सुन के उन्होंने एक बात बोली। वो बात ये थी, शुभम, आई एम द एमडी ऑफ दिस कंपनी। मैं मालिक हूं यहाँ का, मैं राजा हूं यहाँ का और तुम एम्प्लॉयज हो। सो बी इन लिमिट्स, लिमिट अपनी क्रॉस मत करो। या डिसीजन आप नहीं लोगे, डिसीजन लेने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पे। सिर्फ आपका काम है जो मैं बताऊं, जो मैं बोलूं, सिर्फ उसको फॉलो करना। दैट्स इट। दैट these words literally shaked me through my body। मतलब मुझे इतना बुरा लगा उस टाइम कि यार मैं इस कंपनी के लिए इतना कुछ सोच रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, इतने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के मैं कंपनी को बता रहा हूँ कि आप इस तरह से अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो। एंड कंपनी से दीज चीप वर्ड्स, क्या कहा, मतलब इस तरह के वर्ड्स उन्होंने जब बोले, लिटरली माइंड शेक हो गया। उसके बाद से मैंने सोचा कि यार अब मतलब जॉब नहीं होगी, मैं जॉब वाला बंदा हूँ ही नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद लोगों के एकदम जैसे सडन रिएक्शंस होते हैं ना, मेरा सडन रिएक्शन यही आया था उस टाइम कि यार आज से ही रिजाइन दूंगा और आज से ही छोड़ दूंगा जॉब, मेरे बस की नहीं है जॉब वॉब करनी। मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद जितने भी क्वालिटी हेड थे वगैरह, प्रोडक्शन हेड थे, वो सब आए मेरे पास कि यार ऐसे तेरे को नहीं बोलना चाहिए था, ये कि ऐसा है इस कंपनी में तो ऐसा ही चलेगा, जो वो बोलेंगे एमडी उसके हिसाब से चलेंगे। इवन दो एमडी इज नॉट टेक्निकल, वो टेक्निकल में नहीं थे, टेक्निकल हम लोग थे, लेकिन एक नॉन टेक्निकल आदमी एक टेक्निकल आदमी को बता रहा था कि आपको काम कैसे करना है, और इवन दो टेक्निकल आदमी को सुन में नहीं रहा था वो। सो ये सब चीज़ें जब मैंने सोची ना, मैंने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब फिर मुझे पता लगा कि यार हर प्राइवेट सेक्टर में, हर किसी कंपनी में इसी तरह का हाल है। सो फिर मैंने सोचा नहीं यार शुभम, कुछ करना पड़ेगा। सो एक्चुअली उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं रात को घर पे पहुंचा और मैंने सोचा कि आज रिजाइन दे दूंगा और कल से मैं जाऊंगा ही नहीं, लेकिन फिर वही बात आती है कि यार एकदम जब से हाथ में कुछ नहीं हो ना, उसको नहीं करना चाहिए। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं आई एम स्टार्ट सर्चिंग, यूट्यूब पे मैं सर्च करने लगा कि यार कुछ ऐसा, कुछ ऑनलाइन, कुछ और कोई जॉब मिल जाए या फिर कोई बिजनेस मिल जाए, कुछ ऐसा ऑनलाइन बिजनेस मिल जाए जिसे मैं जॉब के साथ कर सकूँ, क्योंकि बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। मैं एकदम जॉब छोड़ के किसी बिजनेस में तो स्टार्ट कर नहीं सकता। तो वही चीज़ें मेरे दिमाग में चली कि यार कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, कि जॉब के साथ ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जॉब में मन मेरा बिल्कुल हट गया था उसी टाइम से कि यार अब नहीं कर पाऊंगा मैं जॉब। बट द थिंग इज दैट कुछ तो करना पड़ेगा, बिजनेस तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो वही चीज़ें चला के मैंने एक ऑनलाइन, एक यूट्यूब पे मुझे एक बंदे मिले जो आज मेरे मेंटोर हैं, यूट्यूब पे मिले वो, और उनकी वीडियो मैंने देखी। पता लगा कि यार वो वर्क फ्रॉम होम कुछ एक बहुत अच्छा ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और आउट ऑफ इंडिया भी कर रहे हैं। सो मैंने उनसे सारी गाइडेंस ली कि सर मेरे को भी करना है इस तरह से, एंड फ्रॉम लास्ट 10 मंथ्स मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। उसी के बीच में मेरे से एक चीज़ और हो गई कि मैंने ये बुक पढ़ ली, रिच डैड पुअर डैड। गाइस लिटरली अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी ना, तो सच में आपने कुछ नहीं पढ़ा। लिटरली अगर लाइफ में अपनी कुछ करना चाहते हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो अपने माइंडसेट पे, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें बूम लाना चाहते हो, या फिर अपने अंदर एफिशिएंट बनना चाहते हो, आप एक एफिशिएंट इंसान बनना चाहते हो, इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना। माइंडसेट पे काम करती है ये बुक सीधा। और माइंडसेट जिसका अच्छा होगा ना, बिकॉज वी ऑल नो माइंड इज द मोस्ट पावरफुल एसेट ऑफ समवन, क्योंकि इसमें
आपकी जो पर्सनल स्किल्स है ना, जो आपकी पर्सनल स्किल्स हैं वो निकल के बाहर आती हैं। एक्चुअली आई नो वी इंडियंस, या फिर हम किसी भी कोई भी स्टूडेंट्स की बात करें, वी ओनली डिड 40 to 50% ऑफ आवर कैपेबिलिटीज। जब हम आगे भी कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखें जहाँ पे हम हमारे अंदर एक्चुअली है क्या उसको शेयर आउट कर सकें विद पीपल। सो वही चीज़, क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगती है। दिस बिजनेस जिसमें अभी इन्वॉल्व हूँ, दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। हम यहाँ वेबिनार्स करते हैं, इवन दो अभी कोरोना शटडाउन चल रहा है, बट लिटरली मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अभी कोरोना शटडाउन चल रहा है, क्योंकि हम सारा काम घर पे बैठ के ही करते हैं। और घर पे बैठ के दिन भर हम वेबिनार्स करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम को किस तरह से प्रोडक्टिव वे में चलाएं, इस तरह की चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये आप लोगों के लिए भी आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है और दिस इज़ द शेकिंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। सो गाइस, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, अभी आप जॉब जो कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड बाय साइड एक बैकअप बनाने की सोचिए। क्योंकि अभी सोचिए आप, जैसे भी कोरोना टाइम अभी निकलेगा, वापस सब हम जॉब्स में लग जाएंगे, फिर वही हेक्टिक लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम to boom something different in your personality. Thank you so much, everyone.